नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मेरा सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया था सॉल्यूशन के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि ये पेपर बहुत अच्छा था, इजी था, और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा। हालांकि इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स जो रखे गए थे वो 16 नंबर रखे गए थे, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि आपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया और उसे मेरे पास भेजा चेक करने के लिए, और मैंने चेक किया। आप सब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया इस पेपर को। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। हालांकि ये पेपर बहुत सरल है और आज मैं इसी का सॉल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके सामने जो दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं। एक को कहा जाता है ईच अदर और दूसरे को कहा जाता है वन अनदर। ये दो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको कहा जाता है पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम यानी कि ऐसे जो एक दूसरे व्यक्ति से आपस में संबंधित हो या उसे रिलेट करते हो। दोस्तों, ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है आपस में, एक दूसरे के साथ। ठीक है, बस थोड़ी सी एक यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि ईच अदर हमें कहाँ यूज़ करना है और वन अनदर हमें कहाँ यूज़ करना है। ये दो बातें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ईच अदर आप तब लगाइएगा जब सेंटेंस में दो व्यक्तियों का बोध हो। ठीक है, दो व्यक्तियों का बोध हो, और दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होने पर आप हमेशा वन अनदर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतनी ही इसकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द टू सिस्टर्स लव्ड वेरी डियरली। दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। आप समझदार हैं सर, क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर? ईच अदर यूज़ करोगे। ठीक है, द टू सिस्टर्स, दो बहनें, लव्ड प्यार करती हैं, ईच अदर एक दूसरे से, वेरी डियरली बहुत ज़्यादा, अत्यधिक प्रेम पूर्वक, बहुत ज़्यादा चाहत पूर्वक। सेकंड नंबर देखें क्या कह रहा है, लिटिल चिल्ड्रन लव। यहाँ पे चिल्ड्रन हमारे लिए एक प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूँ कि जब हम किसी को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, या ध्यान से सुनिएगा, ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए या स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, कहीं और नेत्र मत लगाइए। सिंगुलर, जब कोई चीज़ सिंगुलर से प्लूरल बनती है तो आप समझ जाइएगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनती है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है उसका, ये चीज़ समझने वाली है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ लिखा बॉय, ये सिंगुलर है। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका प्लूरल क्या होगा, तो आप कहोगे सर बॉयज़ कर दो। ठीक है, यहाँ लड़का जो खड़ा है उसकी संख्या कितनी है बेटा? संख्या में वो एक है। ठीक है बेटा, और जब यहाँ पर बात होती है, यहाँ पे कहा जाता है बॉयज़, तो यहाँ पे जब बॉयज़ कहा जा रहा है तो यहाँ संख्या में कितने हो गए, जो लड़के हैं वो कितने हो गए? एक से ज़्यादा। और एक से ज़्यादा होता क्या है बेटा? एक से ज़्यादा होता है दो। ठीक है, यह मिनिमम डिजिट है आपका। ठीक है, और जब मैक्सिमम डिजिट की बात करते हैं तो वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखें सर क्या कहता है। सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे, लिटिल चिल्ड्रन लव। बेटा, छोटे जो बच्चे हैं वो प्यार करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर दो बच्चे नहीं हो सकते, हालांकि ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। तो जब ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर बच्चे दो नहीं हो सकते हैं।
भाई प्यार करते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, इसका भाव ही कह रहा है लिटिल चिल्ड्रन लव, मतलब कि छोटे बच्चे प्यार करते हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब भी हम किसी प्लूरल सेंस को लेते हैं तो वो प्लूरल सेंस हमें दोनों तरीके से देखना चाहिए। क्या इसमें मिनिमम संख्या 2 है या मैक्सिमम संख्या इन्फिनिटी तक जा रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बेटा दोनों समझने की जरा कोशिश करेंगे, जरा ध्यान दें। लिखा हुआ है दे ऑल, यहाँ पे दे लगा के उन्होंने ऑल कह दिया, ठीक है, दे लगा के ऑल कह दिया, तो मेरे लिए ये चीज़ 2 से ज़्यादा हो गई, मेरे लिए ये चीज़ 2 से ज़्यादा हो गई। इस बात को फिर मैं समझा रहा हूँ, एक बार फिर समझ लें। यहाँ पे अगर ये ऑल नहीं लिखा होता, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लीजिए ऑल लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो मैं यहाँ पर मिनिमम संख्या क्या मानूंगा, 2 मानूंगा, और जब 2 संख्या मानूंगा तो मेरे लिए यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ईच अदर बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा आंसर मेरे लिए, यहाँ मेरे लिए आंसर 1 अनदर बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों चीज़ें कितनी बदल गई सरकार। तो इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे देखो लिटिल लगा दिया, अगर ये लिटिल नहीं लगाया होता, सिर्फ चिल्ड्रन लिखा होता, तो मैं यहाँ आँख मूंद के ईच अदर लगाता। उसने कह दिया छोटे छोटे बच्चे। अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे ज़्यादा हैं सर संख्या में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अनदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 नंबर में क्या कह रहा है वो, ये 2 ब्रदर्स, बेटा 2 भाइयों की बात हो गई। क्या आंसर होगा इसका, ईच अदर आंसर होगा बेटा इसका, ठीक है बेटा। अभी 4th नंबर मैंने आपको समझाया, यहाँ पे दे लिखा है, ऑल की वजह से ये किस सेंस में चले गए, प्लूरल सेंस में, और इसका नंबर ऑफ प्लूरल क्या है, हमेशा 2 से ज़्यादा है, इन्फिनिट तक जाएगा। और जैसे ही ये इन्फिनिट तक जाएगा तो यहाँ पर मेरे लिए आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे लिए आंसर बन जाएगा 1 अनदर बन जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा उसके बाद में 5th नंबर में दे चीटेड। अब यहाँ पर सर आंसर बनेगा मेरा ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें 6वां नंबर क्या कहता है, 6वां नंबर कहता है दी 2 मैन, फिर आ गया 2 मैन, कोई दिक्कत नहीं, हेट ईच अदर, ठीक है, 2 व्यक्ति नफरत करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर। ब्रिजमोहन एंड सूर्यमोहन 2 व्यक्ति हो गए, लव प्रेम करते हैं, भैया प्रेम करते हैं तो ईच अदर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 8 नंबर में ज़रा ध्यान दें बेटा, क्या लिखा है, रेनू विभा पूनम एंड प्रीति। बेटा 2 से ज़्यादा लोग हो गए, सीधी बात है, आंख मूंद के लगा दो बेटा 1 अनदर, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 9 नंबर क्या कहता है। अब ज़रा 9 नंबर को समझने की हम थोड़ा कोशिश करते हैं। वही सेम चीज़ देखो ज़रा, वी आ गया कोई दिक्कत नहीं बेटा, शुड आ गया, ऑल आ गया। इसका मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ, भाई यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 1 अनदर यूज़ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वी आर मेड फॉर, और ये तो बेटा आपने हज़ारों बार बोला होगा, ईच अदर, हैं बोलते हो बेटा, हैं बोलते नहीं बोलते हो उसको, हम बने हैं एक दूसरे के लिए, बोलते हो कि नहीं बोलते। तो बेटा जब यहाँ पे आप वी लगा रहे हैं और यहाँ ईच अदर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की ही बात हो रही है, हम बने हैं एक दूसरे के लिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे 1 अनदर यूज़ करना पड़ेगा। और ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा है, ये हमें कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ये ऑल, ये बता रहा है। वी शुड हमें चाहिए, ऑल हम सभी को चाहिए, लव प्रेम करना चाहिए, 1 अनदर एक दूसरे से। चलिए बेटा यहाँ पे कपल की बात हो गई, आँख मूंद के लगा दो, कपल तो 2 ही होते हैं बेटा, ईच अदर लगा दो, समस्या खत्म हो गई। दी कपल स्पोक, भाई जोड़ा या जो दंपत्ति थे या जो पेयर था, प्रेमी युगल बोल सकते हो आप, है ना, स्पोक बोले टू ईच अदर, एक दूसरे से, ईयर्नेसली इच्छापूर्वक, उत्सुकतापूर्वक,
आगे बढ़ते हैं सरकार। अब देखें ज़रा सरकार, यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कोई बात नहीं भाई, वही सेम चीज़ है। देखें ज़रा, द टू मैन, भाई दो आदमी की बात हो गई। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ईच अदर होना चाहिए था बेटा। वही सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दे ऑल आ गया, यहाँ पे भी हटा दो, वन अनदर लगा दो। द टू मैन स्ट्रक ईच अदर, सीधी बात है भैया, दो आदमियों की बात हो रही है, मैं ईच अदर लगाऊंगा। यहाँ पे दे ऑल लिख के आ गया, हालांकि मैं दे को दो लोगों में काउंट करता, लेकिन ऑल लगा हुआ है इसलिए मैं इसे दो लोगों में काउंट नहीं कर सकता। तो मेरे लिए यहाँ पर ये जो दे है प्लूरल बन जाएगा सरकार, ठीक है। तो इसलिए ईच अदर हटा दो, वन अनदर लगा दो। रमन एंड मीना लाइक, रमन और मीना पसंद करते हैं, है ना। ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं, यहाँ पर भी ईच अदर आएगा बेटा, ठीक है बेटा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। द सिक्स मैन, अरे यार 6 आदमी की बात हो रही है, हटाओ इसको, वन अनदर सीधा आंसर है। ही एंड आई, बेटा दो लोगों की बात हो रही है बेटा। देखो बेटा, ये थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। लुक्ड एट ईच अदर, सीधी बात है, उसने और मैंने देखा एक दूसरे की तरफ। छठवां नंबर क्या कहता है बेटा, द 6 स्टूडेंट्स, बेटा 6 विद्यार्थियों की बात हो रही है, ठीक है। वर कन्वर्जिंग एक्साइटली बाय विथ, नहीं भैया ईच अदर यहाँ पर भी नहीं होगा यार, ये तो गलती कर दी इन लोगों ने, है ना। वन अनदर लगाओ बेटा। आगे की तरफ क्या कह रहा है बेटा, 7 नंबर क्या कहता है आपसे, ऑल ऑफ देम, ओ हो हेट वन अनदर, यार सीधी बात है भाई, हम में से सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, है ना। ऑल ऑफ देम, बेटा ये जो लिखने का तरीका देखो बेटा, है ना। देम, देम माने उनमें से, आप उनमें बोल दो, हालांकि हम लोग बोलते हैं ना वे आ रहे हैं, तो दे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दे का देम ऑब्जेक्ट है बेटा, ये है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक नियम बताओ छोटा सा, देखो जरा बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो ऑफ लिखा है ना, ये से प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन को लिखा जाएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है इन्होंने, देम, ऑल ऑफ देम, यानी कि उनमें से सभी हेट नफरत करते हैं सब, वन अनदर एक दूसरे से। अच्छा जहाँ पे देखें बेटा, एट्थ नंबर क्या कह रहा है, एट्थ बोथ ऑफ अस, कोई दिक्कत नहीं है यार, काफत है में भैया, अस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। क्या कह रहा है, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हम में से दोनों, मॉक्ड मजाक उड़ाते, एट ईच अदर एक दूसरे का। बेटा ध्यान रखना यहाँ पर ये दो सेंस में यूज़ हो रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन कितने इसमें, दो है साहब, ठीक है साहब, इसलिए ईच अदर। अच्छा यहाँ पे बेटा ईच अदर नहीं आ सकता था 7 नंबर में, ज़रा ध्यान से देख लो, 7 नंबर में नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑल जो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है सब, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं इसमें, 2 से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं सर, 9 नंबर क्या कहता है, हाँ, फिर से वही आ गया बेटा, दे के साथ और लग के आ गया, हटाओ इसको, वन अनदर लगाओ, सीधा आंसर है इसका वन अनदर, ठीक है सरकार। क्या कह रहा है, दे ऑल एग्रीड विथ वन अनदर, वे सभी रजामंद थे एक दूसरे के साथ। अच्छा बेटा 10 नंबर और 11 नंबर, ईच अदर कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं होगा मालिक, ईच अदर चाहे वन अनदर दोनों हो, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं बेटा। और जब सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं होते तो इन दोनों की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो बेटा, दे यूज़ करोगे। आप बोलोगे साहब दे ही काय को यूज़ किया, हमने वी काय को यूज़ नहीं किया, हमने यू काय को यूज़ नहीं किया, ये दोनों भी तो हैं साहब प्लूरल, हमने क्यों उसको दे को क्यों यूज़ किया। समझने की कोशिश थोड़ी सी करना है बेटा, ऐसा क्यों हुआ है ना बेटा। जैसे मान लो मैंने कहा सर राम, मैंने कहा राम एंड सीता, ठीक है बेटा। अच्छा देखो ज़रा, राम एंड सीता बोला, अब इनके लिए आप क्या बोल सकते हो, इनके लिए आप बी बोल सकते हो, ठीक है। इनके लिए आप यू बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा इनके लिए आप दे भी बोल सकते हो, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन अगर आप यहीं पे आप लिख देते हो बेटा बुक एंड पेन, अब आप इनके लिए क्या बोलोगे बेटा, इनके लिए भी बोल सकते हो ना, नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि पर्सन थोड़ी है हैं। उसके बाद में यू बोल सकते हो, काय को बोलेंगे, नहीं बोल सकते। पर हाँ
हमारी इंग्लिश ग्रामर में हमारे विद्वानों ने एक चीज़ कॉमन पटक दी है, वो है दे। चाहे सजीव प्लूरल हो चाहे निर्जीव प्लूरल हो, उसके लिए हमेशा क्या यूज़ करोगे? दे। तो सर यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ ईच अदर वन अनदर लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों ने सोचा होगा 11 नंबर वन अदर लिखा है, ये गलती है तो वन अनदर कर दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। अगर यूज़ हुए हैं तो उनको हटाओ और उनकी जगह क्या लगाना है? दे लगाना है। क्लियर हो गया बेटा? क्या कह रहा है? दे वर रेडी टू गो टू स्कूल, वे तैयार थे स्कूल जाने के लिए। 11 नंबर क्या कहता है? दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया है टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को ख़त्म करने के लिए। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो सरकार समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।